हेलो एंड वेलकम बैक टू दी पाथ फाइंडर्स करंट अफेयर्स। मैं हूं कीर्ति और आज हम इंडियन पॉलिटी के पार्ट थर्ड यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना एवं उद्देशिका को कवर करेंगे, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करवा रखा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को भी मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रखा है। तो देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक करवाए थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन कैसे हुआ था, कौन कौन से सदस्य बनाए गए थे, कितनी समितियां बनाई गई थी, उन सभी को करवाया था। और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, भारत का संविधान उद्देशिका, इसमें देखो इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस उद्देशिका में कौन सा वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, या फिर उद्देशिका में कौन सी डेट का उल्लेख किया गया है और कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया है। ये सब वर्ड इसमें मतलब कि पेपर में आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। ये भी पूछ लेता है कि भारत शब्द का प्रयोग उद्देशिका में कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो उन सभी को आज मैंने इस वीडियो में चर्चा कर रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक एक वर्ड पढ़ेंगे। लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखिए क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, और उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो बताएंगे विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता यानी कि समानता दी गई, इक्वेलिटी दी गई है। ठीक है, कितने प्रकार की दी गई है इक्वेलिटी, 2 प्रकार की दी गई है, एक तो प्रतिष्ठा की और एक अवसर की समता दी गई है। ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा इसमें कौन कौन से वर्ड यूज, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, हम भारत के लोग से स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, और इसमें भारत को कैसा राज्य बताया गया, कैसा देश बताया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला देश बताया गया है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए लोगों को कौन कौन से न्याय, स्वतंत्रता और समता दी गई है। देखिए, न्याय यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समता यानी कि इक्वेलिटी और बंधुता यानी कि फ्रैटर्निटी। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रैटर्निटी। न्याय दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई है, समता दी गई है और बंधुता दी गई है। ठीक है, तो न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के दिए गए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई, 4 प्रकार की, विचारों की यानी कि थॉट्स की, अभिव्यक्ति की यानी कि एक्सप्रेशन की, विश्वास की यानी कि बिलीफ की और फेथ की, और फिर किसकी दी गई है, वर्शिप की यानी कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता यानी इक्वेलिटी किस चीज़ में दी गई है, प्रतिष्ठा में और अवसर में यानी कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ में समता यानी इक्वेलिटी दी गई है। और उसके बाद से फ्रैटर्निटी के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए फ्रैटर्निटी का बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख मिलता है, तो आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 का उल्लेख मिलता है। कौन सी तारीख का उल्लेख मिलता है, 26 नवंबर 1949 का उल्लेख मिलता है, जिस दिन संविधान को संविधान सभा में पारित किया गया था, उस डेट का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उनको देखेंगे। देखिए,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जो संविधान के निर्माता थे ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया था वो इसी भाग पर दिया था, यानी प्रस्तावना व उद्देशिका को बनाने पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। इसीलिए इस भाग को संविधान की कुंजी या फिर संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शक्तियों का केंद्र बिंदु है या स्रोत है वो किसे कहा गया है? तो वो भारत के लोग को ही कहा गया है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रस्तावना भी पढ़ी है, उसमें क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, यानी कि मेन इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? भारत के लोगों को दी गई है। तो शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत किसे माना गया है? भारत के लोगों को माना गया है। ठीक है, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत भारत के लोग ही हैं। ठीक है, देखिए कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार बदला गया है या फिर कितनी बार संशोधित किया गया है? तो आंसर आएगा एक बार। ठीक है, कितनी बार? सिर्फ एक बार ही संशोधित किया गया है। वो कौन सा संशोधन है? 42वां संशोधन अधिनियम है 1976 का। ठीक है, कौन सा है? 1976 का संशोधन है। वो भी कब किया गया था? केशव नंदा भारती विवाद के बाद। ठीक है, एक ही बार संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया है 1976 में, केशव नंदा भारती विवाद के बाद। ठीक है, केशव नंदा भारती विवाद के बाद एक ही बार प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। ठीक है, और इस संशोधन में 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। वो शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से शब्द हो गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, और अखंडता। ठीक है, यानी कि हम सिंपली याद कर सकते हैं सपा से SPA, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी आपकी SPA। S फॉर समाजवादी, P फॉर पंथनिरपेक्ष, A फॉर अखंडता। ठीक है, इन 3 शब्दों को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। ठीक है, तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? नानी पालकीवाला ने कहा था। किसको कहा था? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था नानी पालकीवाला ने। ठीक है, जो एक बहुत ही बड़े संविधान विशेषज्ञ थे। देखिए संविधान जो संविधान की जो प्रस्तावना है या फिर उद्देशिका, इसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, तो ये किस पर आधारित था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली कार्यवाही हुई थी संविधान सभा की, तो उस दिन उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया था, पेश किया था, उस पर ही आधारित है ये प्रस्तावना और भारत के संविधान की उद्देशिका। ठीक है, तो किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर, जिसको किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, अब आती है बात की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिकी देश के संविधान से लिया गया है। और अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिकी संविधान से, और पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, उद्देशिका से या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है, आपको बताना है इसका आंसर। देखिए पहला ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, दूसरा ऑप्शन है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तीसरा ऑप्शन है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका सही उत्तर है सी, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। यह हमने अभी अभी प्रस्तावना में पढ़ा है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो आपको एक एक वर्ड प्रस्तावना का याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और कई लोग इसका आंसर हमेशा गलत करके ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? अब हमें ऑर्डर सेट करना है कि कौन सा वर्ड कब कब यूज़ किया गया है, मतलब पहला कौन सा वर्ड है, दूसरा वर्ड कौन सा है और तीसरा वर्ड कौन सा यूज़ किया गया है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। ठीक है, तो देखिए पहला है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। तो फिर उसके बाद है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तीसरा ऑप्शन है सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र, और चौथा ऑप्शन है आपका सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
जनवादी गणतंत्र। तो आपका जो सही उत्तर है वो उत्तर डी है आपका, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, सार्वभौम सत्ता संपन्न यानी कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ये हो गया। आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है? अभी अभी हमने पढ़ा ना, तो कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो हमने पढ़ा, उसमें समाजवादी वर्ड भी दे रखा था, पंथ निरपेक्ष भी दे रखा था, प्रभुत्व संपन्न वर्ड भी दे रखा है। तो हमें क्या वर्ड नहीं दे रखा? लोक कल्याण वर्ड को नहीं दे रखा है। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया? लोक कल्याण। लोक कल्याण को भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं दिया गया है। लोक कल्याण इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। ठीक है, क्या है? जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? मैंने शुरू में पढ़ते ही बताया था, हम भारत के लोग। किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी और संविधान का परिचय पत्र, ये तीनों किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बार अगर किसी को राजा या फिर किसी चीज़ की अगर पोस्ट दे दी गई है या सोशल स्टेटस दे दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही हमेशा उस पद पर बना रहेगा। वो केवल एक निश्चित पीरियड के लिए बनाया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ 5 सालों के लिए होती है, यानी कि वो हमेशा के लिए नहीं बनाया जाता है। ठीक है, एक निश्चित टाइम के लिए बनाया जाता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन आएगा, राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राज्य का जो भी प्रमुख बनाया जाएगा ना, उसका एक निश्चित अवधि के लिए पीरियड होगा। ठीक है, एक निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बार राजा बन गया तो वही राजा रहेगा। ठीक है, सबको मौका दिया जाता है, तो इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में प्रोवाइड सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।